जी बताएं मैडम। नमस्ते सर। जी सर बताइए। हम सर लास्ट अपॉइंटमेंट जब हम लोगों का नियुक्ति हुई थी तो देयर वाज केस मुरैना में और भिंड में सर नियुक्तियां फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की वजह से निरस्त हुई थी। तो इस साल की नियुक्ति में सर ये प्रोसेस अपनाया गया कि जिनका भी दिव्यांगता श्रेणी में चयन हुआ है उनका मेडिकल से रीवेरीफाई कराया जाए कि उनकी स्थायी विकलांगता है, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगा सर। तो जी इस केस को दिखवाया सर, इसमें वही है रहा सर। 1 साल तो वैलिडिटी होती है जो अपॉइंटमेंट लिस्ट होती है, उसको फिर प्रशासकीय अनुमोदन से 6 महीने और बढ़ाया गया ड्यू टू सम कोर्ट केस। तो वो हमारी 30/8/25 को समाप्त हो गई वैलिडिटी, जबकि इनका मेडिकल रिकन्फर्मेशन थोड़ा लेट आया सर, 9th मंथ में। ये थोड़ा सा इशू है सर। बाकी उनका जो मेडिकल से रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है सर। तो थोड़ा सा यही हम लोग को इशू हो रहा है। the submission which you are making that the validity of the select list is expired जी सर, जी सर। because this is because of the time taken by you in completing the selection process. नहीं सर, वो जो कैंडिडेट था सर उसको हमने 3 बार बताया सर कि रीवेरीफाई करके बोर्ड के सामने आपको पेश होना है। जी तो तो उन्हीं की वजह से सर वो पालन नहीं किया गया। 22/11 को, सर 22/11/24 को हमारे पास पावती है, ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड। 18/3/25 को फिर उन्होंने अस्थाई स्थाई विकलांगता है कि स्थाई ही कुड नॉट कंफर्म। 26/5 को सर उन्हें दोबारा अवगत कराया गया। फिर मेडिकल सर तो सर आपको अगस्त में आ गई थी। जी सर। तो रिपोर्ट सर, जो फाइनल रिपोर्ट सर 9वें महीने में सर अक्टूबर में आई सर। फाइनल रिपोर्ट इज डेटेड 14/8/2025। सर वो 18/8 को जो 25 को रिपोर्ट आई सर, उसमें ये लिखा है एमआरआई करवाना है तभी उनकी दिव्यांगता पता चलेगी। तो वो दिव्यांगता फिर स्थायी करके हमारे पास जो रिपोर्ट है सर 1/9/25 की, जो हमें मिली सर 3/9/25 को सर। तो दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। जी सर, जी सर। तो कोई रुकावट नहीं है इनके अपॉइंटमेंट में। बस सर वही है 30/8 को, क्योंकि वैलिडिटी खत्म हो गई है और वो 9th मंथ में कंफर्मेशन मिला है। तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं सर अगर कुछ वो होगा, अदरवाइज सर हम लोग का यही है कि वैलिडिटी के बाद अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं सर। This issue of validity of a select list is available to you where there is a question of clearing the waiting list. Say. But here is a case where there is the time is taken in conclusion of the selection process. सर टाइम इज टेकन फॉर वैलिडेटिंग रीअफर्मेशन ऑफ देयर विकलांगता सर, दिव्यांग प्रमाण पत्र सर। प्रोसीजरल डिले ना उनके जी एंड पे, पिटिशनर के एंड पे कोई डिले नहीं है इसमें। सर, पिटिशनर ही बोर्ड के सामने नहीं जा रहे थे सर, पिछले 1 साल से बार बार डिले हुआ सर। वो है इसमें रिकॉर्ड बताइए वहाँ पर। सर वही हमने बताया 22/11 को सर हमने इन्फॉर्म किया, 22/11/24 को, फिर 18/3/25 को, 26/5/25 को ही वॉज इन्फॉर्म्ड। बार बार सर। तो वही ठीक थोड़ा है। सा अब इंटेंशन जो भी ओआईसी है यहाँ पर सर। उन बोलिए तो यहाँ वकील साहब से मिलके एक आध हफ्ते में इसका जवाब जल्दी से फाइल कराएं। बिल्कुल सर। विल नॉट डिले इट फर्दर। श्योर सर, मैं आज ही सर बता देती हूँ। आप एक जो भी कुछ है इनका ये जो सबमिशन आ रहा है ऑन रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड दैट वी कैन डिसाइड इट ऑन रिकॉर्ड। आप का नाम मैडम का क्या था? सर शिल्पा गुप्ता। MS Shilpa Gupta appears to virtual mode in compliance of order dated 11/11/25. Her submission she is heard. She is heard to her. The Learned Government Advocate is granted a week's time to file reply in the case so that this case can be decided expeditiously. A week's time as paid is granted. List this case on कौन सा नंबर है ये? नहीं ये मैडम जिसमें है 2 respondent number 2 53 नंबर 53 थैंक यू सर। This will be commencing from फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ठीक है, वो उनका वही कहना है कि हमारी सेलेक्ट लिस्ट एक्सपायर हो गई। यू हैव ग्रांटेड हिम 1 week टाइम टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड सो दैट वी कैन डिसाइड। वो अगस्त की कोई सी डेट बता रही है कि उस समय हमारे 1.5 साल पूरे हो गए।